उस श्रीमती जी की ऐसी हालत हो गई बा नैतों के ऊपर हैं कि बहुत बढ़िया हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थी हैं, 6 महीने में एकदम ऐसी पतली पतली सी हो गई हैं। और 6 महीने बाद में जब अपने पियर को गई, मां जाकर के सहेलियों ने पूछा कि बहन पहले तो तू बहुत अच्छी मोटी ताजी हष्ट पुष्ट थी, अब क्या हो गया है तुझे? और सहेली से कहने लगी बहन कछ बतावे की बात ही नहीं है, कहा बता क्या कमी है भाई घर में? खाने पीने की कमी है क्या है? कोई कमी ना है, खाने की पीने की पहनने की, पर एक ही कमी है। अबू मेरे पति में क्या कमी है कि जब भी बोलते हैं ना मेरे लिए चाय बना, नहीं तो मेरे लिए पानी पिला, नहीं तो मेरे लिए खाना खिला, नहीं तो। अब बता मैं नहीं तो जब बोलते हैं मुझे डर लगता है, पता नहीं क्या कर दूं नहीं तो इसलिए मुझे वो नहीं तो वाली बीमारी लग गई। सहेली कहने लगी बहन ऐसे या नहीं तो के चक्कर में तो तुम मर जाएगी, और तुझे कुछ भी मंगाए तो इस मंत्र को तुरंत बोल देना कि ठीक है। अब तो महाराज कुछ समय के बाद में पति देवता आए और पत्नी जी को लिवा के ले गए, और जैसे जब लिवा के लेके गए, अब शाम जैसा समय हो गया, खाना पीना खा के सो गए, और जैसे ही सुबह हुआ और उनका तो पति देव का तो वही एटीट्यूड जो भाषा यूज करते थे, सुबह जल्दी जगह आवाज लगाई, सुनती हो मेरे लिए गर्म पानी करो जल्दी, नहीं तो। पत्नी दौड़ करके खड़ी हो गई, क्या करोगे नहीं तो? ठंडे से ही नहा लो। तो हमारे मास्टर जी बोल रहे थे तो भैया नहीं तो के चक्कर में गड़बड़ भी हो जाती है, और जवाब मिल गया तो ठंडे से भी नहाना पड़ जाता है? तो ये बात है। अब अपने ध्यान को कथा की ओर ले चलो, जहाँ पर आपका ध्यान लगा हुआ है। एक बार पर बोलना पड़ेगा आपको, जय जय श्री राधे। क्या हमारी कथा कहाँ चल रही थी? चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया है, और महाराज जैसे 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया, और 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार होते ही धीरे 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 चारों पुत्र बड़े हो रहे हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न। और महाराज कुछ समय के बाद में विश्वामित्र जी आ गए, और विश्वामित्र जी ने आकर के राजा दशरथ के मेलों में प्रवेश किया, और राजा दशरथ ने बड़ा स्वागत किया है। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को आसन दिया, बैठाया। कौशल्या सुमित्रा कहती तीनों रानियां आ गई, गुरुवर को प्रणाम किया, और कहने लगी विश्वामित्र जी कि राजन मैं आपके बड़े पुत्र राम को लेने के लिए आया हूं। विश्वामित्र जी ने एक शब्द कहा, उसी समय तीनों रानियां कहने लगी नहीं नहीं गुरुवर, हमारे इतने दिनों के बाद में तो पुत्र हुए हैं, और अब आप हमारे पुत्रों को लेने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कि नहीं राजन रानियों, तुमको पता है जब मैं तुम्हारे राम को लेके जाऊंगा ना, तो तुमको पता है जब ये उधर से आएंगे तो काले के आएंगे, जब उधर से वापस आएंगे मेरे साथ में तो बहू लेके आएंगे, बहू बहू। और राघव को मैं न दूंगा, कहे मुनिराज, और राघव को मैं न दूंगा,
और मुनिनाथ मरते मरते हो राघव को मैं न दूंगा, हो मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, वो मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते और कहने लगे दशरथ जी कहे मुनिराज राम के बदले और कुछ ले लो, लेकिन मेरे राम को ना ले जाइए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने पुत्रों की सूरत को देखा है। लेकिन कहने लगे हैं मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, भोजन के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, कोस किसी हरी रहे हैं, हाँ कोस किसी हरी रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते मेरे प्राण ना रहेंगे, निदान करते करते तो राघव को मैं न दूंगा, तो राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, निदान करते करते
जय जय श्री राधे। आज महाराज देखिए, जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि जब ये वापिस आएंगे तो शादी करके आएंगे, अब तो माता कौशल्या सुमित्रा कहने लगी फिर तो महाराज भले चारों ने ले जाओ। हैं माता पिताओं को बड़ी चिंता होती है शादी की, कि नहीं मुझे चारों की आवश्यकता नहीं, मुझे तो राम की आवश्यकता है। और भले आप अगर भेजना चाहती हो तो लक्ष्मण जी को भी भेज दीजिए। राम और लखन को लेकर के विश्वामित्र जी चल दिए हैं, आगे आगे राम, पीछे लक्ष्मण, उनसे सबसे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं। और महाराज सामने एक राक्षसी ताड़का मिल गई है, उस ताड़का का भी उद्धार कर दिया है। एक पत्थर की शिला जो अहिल्या है, जिसे शराब लगा हुआ है, जो मेरे राम की चरण रज चाहती है, आज उस अहिल्या जो पत्थर की बनी खड़ी है, प्रभु राम क्षत्रिय हैं, अहिल्या ब्राह्मणी है। क्षत्रिय कभी ब्राह्मण से पैर नहीं लगा सकता, और वो अहिल्या ब्राह्मणी प्रभु राम के चरणों की रज चाहती है। प्रभु राम के चरणों की रज से उसका उद्धार होना है। आज महाराज प्रभु राम ने अपने चरण रज लेकर के और अपने धनुष पर यानी कि तीर पर लगा करके और अहिल्या का उद्धार कर दिया है। आगे आगे चल रहे हैं विश्वामित्र, उनसे पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। राम जी सब जानते हैं, फिर भी अनजान बन करके पूछते हैं, बाबा ये कौन है? एक ही बात कहूं, अगर आप बहुत समझदार ज्यादा अपने मन में बनोगे तो धोखा भी खा सकते हो। और जो अनजान बन करके रहता है वो हर कुछ वस्तु प्राप्त कर सकता है। पता नहीं हमको कहां से क्या ज्ञान मिल जाए, और जब हम खुद ही ज्ञानी महापुरुष बन जाएंगे तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आज महाराज देखिए, राम जी सब कुछ जानते हुए भी अपने गुरु जी के आदेश का पालन करते। क्या कहते हैं, बाबा ये कौन है? आज महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा राम, ये जो सभी देवता है ना, एक जनकपुरी की तरफ जा रहे हैं। उस जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और उस धनुष यज्ञ के आयोजन में सभी देवता जा रहे हैं। क्या बाबा हमको भी उसमें चलना पड़ेगा? हाँ बेटा राम, देख लेंगे। इधर होके निकल तो रहे हैं और आगे चलेंगे, थोड़ा निकलते जाएंगे, सबसे मिलेंगे। आज महाराज देखिए, उस जनकपुरी में जाकर के विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को छोड़ दिया कि बेटा राम लक्ष्मण आप भ्रमण कर लीजिए। इधर राम और लक्ष्मण भ्रमण कर रहे हैं, सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठते जा रहे हैं। भ्रमण करके इधर राम और लक्ष्मण भी उस धनुष यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हो गए हैं। और वो धनुष यज्ञ का आयोजन है ना, वो कैसा है, उसका कारण क्या है कि जो राजा जनक हैं उनकी पुत्री है, जिसका नाम क्या है, सीता। जो सीता स्वयंवर हो रहा है, और उस स्वयंवर में ये नियम है, ये शर्त है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह होगा। विश्वामित्र जी भी जाकर के बैठ गए। सभी देवताओं के अलग अलग पृथक पृथक स्थान लगे हुए हैं।
और महाराज सभी देवता खड़े होते हैं और उस धनुष के पास में जाकर के उस धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं। महाराज तोड़ने की तो बात क्या, उस धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं। सभी देवता खड़े होते हैं अलग अलग प्रकार से और धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। सभी देवता, सभी राजा जो दूर दूर देशों से आए हुए हैं, सभी राजाओं ने अपने बल को आजमाया, धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। किसी राजा से वो धनुष हिला तक नहीं। महाराज राजा जनक के नेत्रों में आंसू आ गए। राजा जनक के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा, अरे मुझे क्या पता था कि इस धनुष को तोड़ने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मैं इस स्वयंवर को नहीं रखता तो अच्छा था। मुझे क्या पता था ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अरे महाराज, ए देश देश के राजा हो, मैं किसे कहूँ बलशाली है। मुझको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली। मुझको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज क्या कहा राजा जनक ने, कहीं ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यहाँ पर कोई ऐसा धनुर्धारी वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कहे राजा जनक क्या कह रहे हो? राम जी कह रहे हैं, भैया ओ भैया, ओ भैया तसल्ली रख। अरे भैया राम तुमको पता नहीं है राजा जनक ने क्या कहा है। लक्ष्मण जी को जानते ना, उनका स्वभाव कैसा है? हाँ, लक्ष्मण जी का स्वभाव है ना थोड़ा तेज है? तो महाराज खड़े हो गए और राजा जनक से कहने लगे, राजन क्या बोला आपने, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है क्या, और क्या है? इन सभी राजाओं ने आकर के अपने अपने बल का प्रयोग किया, इस धनुष को हिला तक नहीं सके। मुझे तो ऐसा ही लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। आज के बाद ये शब्द मत बोलना राजन, तुमको पता नहीं है हम क्षत्रिय हैं। गुरु जी की कृपा हो जाए, गुरु जी का आदेश हो जाए, तुम तो इस धनुष की बात करते हो, हम तो सारे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर सकते हैं। राम जी ऐसे हाथ पकड़ के दबा रहे, भैया शांति रख, बैठ जा बैठ जा। अरे भैया तुमने सुना नहीं है हम क्षत्रिय हैं। अरे भैया क्षत्रिय खूब पतो, बैठ जाने शांति से कि भैया हम सुनने के लिए आए हैं। गुरुजी की तरफ इशारा किया। गुरुजी विश्वामित्र जी ने इशारा राम जी की तरफ किया। सही बोल रहा है, उसमें क्या है, खड़े हो जाओ। जो बात जायज है तो वो तो जायज है। अब तो महाराज राम जी खड़े हो गए, गुरुजी का आदेश हो गया ना, अब तो राम जी को खड़ा होना ही है। अब तो महाराज जैसे राम जी धनुष के पास में पहुंच गए और धनुष को उठाते हुए सबने देखा, पर तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, और धनुष के खंड खंड। अब तो महाराज राजा जनक बड़े प्रसन्न हो गए, जिनको पसीना आ रहा था, जिनकी नेत्रों में आंसू आ रहा था कि अगर ये धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। आज कहते हैं एकदम गदगद हो गया। जिस कार्य के लिए मैंने धनुष लेपी का आयोजन किया था आज वो सफल हो गया है। सभी देवता राजा, जितने भी सम्राट राजा बैठे थे उनमें सन्नाटा छा गया। सभी देवताओं में, राजाओं में सन्नाटा छा गया महाराज। और इधर माता सीता 14 वर्ष की उम्र, कितनी 14 वर्ष की उम्र, हाथों में बरमाला लेकर के
और चली आ रही है अपनी सहेलियों के साथ। दो इधर सहेली है, दो इधर सहेली है, सखी है, और महाराज राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। राम जी थोड़े ऊंचे, राम जी थोड़े लंबे, सीता जी छोटी हैं। अब तो सखियां जाकर के कह रही हैं राम जी से, राम जी थोड़े झुक जाओ। लक्ष्मण जी कह रहे ना, राम जी कुछ नहीं कह रहे ना, भैया बिल्कुल मत झुकना, हम क्षत्रिय हैं, हमने झुकना नहीं सीखा है, हमने कभी झुकना नहीं सीखा है। सखियां कहने लगी लक्ष्मण जी देखो तुम बहुत बोल रहे। हाँ अरे इसमें बोलने की क्या बात है, हमारी सीता जी की तरफ तो देख लो, छोटे छोटे हाथ है, इतनी बड़ी वरमाला, हाथ दुखने लगे हैं, थोड़ा झुक जाओ ना। और झुक जाइयो, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुके जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी छोटी सी रे बारी सी, झुक जाइयो, झुक जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। करे पहुँचत नाहे, झुकते नहीं करे पहुँचत नाहे, पहुँचत नाहे करे पहुँचत नाहे, झुकते करे पहुँचत नाहे, जी तुम्हें हो बड़ी पीर, लली मेरी छोटी सी।